हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे लेंजेस लॉ। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंजेस लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा लेंजेस लॉ को अगर हमें डिस्कस करना है तो हमें अलग अलग कंडीशंस में कंडक्टिंग सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को चेक करना है कि अलग अलग कंडीशंस में जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी कंडक्टिंग लूप में, कंडक्टिंग सर्किट में। तो बेटा लेंजेस लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज oppose its cause of production। तो इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। तो बेटा इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। तो ये एक ऐसा करंट है जो अपने ग्रोथ की कॉज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हुई है, जिस एक्टिविटी की वजह से इसकी ग्रोथ हुई है, जिस एक्टिविटी की वजह से ये अपीयर हुआ है, ये उसी प्रोसेस को, उसी एक्टिविटी को अपोज करेगा। इट मींस इंड्यूस्ड करंट अपनी कॉज ऑफ अपीयरेंस को अपोज करेगा। तो बेटा अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि इंड्यूस करंट कंडक्टिंग सर्किट में किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा और वो डायरेक्शन कैसे अपने कॉज ऑफ अपीयरेंस को अपोज करेगी, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगी। तो वो हमें अब चेक करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो बेटा चेक करते हैं अब मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हमें चेंज करना है तो हमें किस किस को चेंज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा, एरिया को चेंज करना पड़ेगा और हमें थीटा को चेंज करना पड़ेगा। ये 3 फैक्टर हमारे पास हैं बेटा, जिनके थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। तो अब बेटा अगर हम एज्यूम कर लें कि ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, तो बेटा इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर बेटा चेक करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो बेटा अब यहाँ पर अगर किसी कंडक्टिंग लूप को, किसी कंडक्टिंग वायर के लूप को अगर आप यहाँ पर एंट्री दिलाओगे, अगर आप यहाँ पर किसी कंडक्टिंग वायर लूप को एंट्री दिलाओगे किसके अंदर, यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा अब यहाँ पर इस लूप के अंदर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, इस लूप के अंदर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। बेटा जब ये लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था तो बेटा यहाँ पर इसके अंदर इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब बेटा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो बेटा इसके अंदर जो फाइनल फ्लक्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसके अंदर जो फाइनल फ्लक्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा इस लूप का प्रॉपर एरिया है, अब इस एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी तो बेटा ये एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स कैरी करेगा। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर
अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैरी करेगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो फाइनल फ्लक्स आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इनिशियल फ्लक्स आपका जीरो होगा। तो बेटा यहाँ पर फ्लक्स में चेंज कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दैट इज मोर देन जीरो, दैट इज मोर देन जीरो। तो बेटा यहाँ पर इस कंडक्टिंग लूप के अंदर बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बेटा यहाँ पर कंडक्टिंग लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। अब अगर phi2 माइनस phi1 आपका पॉजिटिव है तो बेटा ईएमएफ आपका नेगेटिव होगा, इंड्यूस्ड करंट भी आपका नेगेटिव होगा। तो बेटा अगर इंड्यूस्ड करंट आपका नेगेटिव है, तो बेटा अगर इंड्यूस्ड करंट आपका नेगेटिव है तो बेटा ये इंड्यूस्ड करंट इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो बेटा ये इंड्यूस्ड करंट नेचर ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो बेटा अगर ये करंट इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा तो बेटा चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा चेक करो इस प्रोसेस में, इस लूप के अंदर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करना है। तो बेटा चेक करो, अगर आपको इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करना है तो हमें यहाँ पर इनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो बेटा इनको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर करंट बेटा किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, चेक कर लो। करंट का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें अब यहाँ पर इंड्यूस करंट को एक ऐसी डायरेक्शन देनी है जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाए। अब चेक करो, अगर ये क्रॉस साइन कैरी कर रही है तो हमें यहाँ पर इंड्यूस करंट से डॉट साइन वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। तो बेटा डॉट साइन वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस होंगी, जब इस कंडक्टिंग लूप में करंट कैसे होगा, जब इस कंडक्टिंग लूप में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बेटा यहाँ पर इस कंडक्टिंग लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो बेटा एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो आप चेक कर लो, दिस इज इंड्यूस्ड करंट एंड it is due to Lenz's law, it is due to Lenz's law, due to Lenz's law। तो बेटा अब यहां पर चेक कर लो, हमने एरिया को फिक्स रखा, हमने लूप का एरिया चेंज नहीं किया, एरिया फिक्स है, एरिया आपका बिल्कुल फिक्स है, और एंगल आपका फिक्स है, एंगल भी फिक्स है, थीटा भी यहां फिक्स है। तो बेटा हम चेंज किसको कर रहे हैं, हम यहां पर चेंज किसको कर रहे हैं, हम यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को चेंज कर रहे हैं। चेक करो, पहले इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर 0 थी, अब यहां पर फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कैसी है, नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंड्यूस्ड करंट की जो यहाँ डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन इन क्रॉस साइन वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कैंसिल करेगी, इन क्रॉस साइन वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कैंसिल करेगी। इसी टाइप से बेटा अगर ये लूप, इसी टाइप से अगर ये लूप आपका, इसी टाइप से अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में पहले से अगर प्रेजेंट है, अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में पहले से ही प्रेजेंट है तो यहां पर इसका इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, दैट इज मोर देन 0। अब अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो बेटा ये जब बाहर आ जाएगा तो बेटा बाहर आने के बाद इसके अंदर फाइनल
मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेटा चेक करो, इनिशियली ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और जब ये बाहर आएगा तो ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से एम्प्टी हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी 0 हो जाएंगी। तो अब चेक करो कि यहाँ पर, अब चेक करो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब चेक करो यहाँ पर अगर इंड्यूस्ड करंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, बेटा चेक करो अगर यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा ये इंड्यूस्ड करंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो बेटा ये इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इसका मीनिंग अगर यहाँ पर इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी डिक्रीज हो रही हैं तो बेटा ये करंट इस डिक्रीज को अपोज करेगा। तो बेटा ये करंट इस एक्टिविटी को अपोज करेगा। तो अगर ये करंट डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करेगा, अगर ये डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा तो बेटा यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट इसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन की, इसी ओरिएंटेशन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना, इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। तो बेटा अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा वो भी इसी सेम डायरेक्शन में होगी, वो भी इसी सेम डायरेक्शन में होगी। तो बेटा अब चेक करते हैं कि अगर ये इंड्यूस करंट इस डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसी सेम ओरिएंटेशन, इसी सेम डायरेक्शन वाली बनाएगा। तो बेटा अगर आपको क्रॉस साइन वाली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट करनी है तो उसके लिए इंड्यूस करंट की बोलो बेटा यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की बेटा डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी बेटा क्लॉकवाइज, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी बेटा क्लॉकवाइज। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी बेटा क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बनाएगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इन क्रॉस साइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा था उसको यहाँ पर अपोजिशन मिलेगी और ये करंट आपका इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकेगा। तो बेटा अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंड्यूस करंट हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है। तो बेटा यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है। तो क्या काम है इंड्यूस करंट का, इसकी जॉब क्या है बेटा इंड्यूस करंट की, बेटा इंड्यूस करंट की एक ही जॉब है, एक ही काम है, एक ही टास्क है इसका कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है एरिया में तो उसको अपोज करना है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इस डिक्रीज को भी अपोज करना है। तो दोनों केस में बेटा ये सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो बेटा कई बार क्या होता है, हम किसी हैवी डिवाइस के स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो स्विच के आसपास हमें स्पार्किंग फील होती है, तो हमें स्विच के आसपास स्पार्किंग फील होती है। तो बेटा ये स्पार्किंग होती है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हमने स्विच को ऑन किया तो बेटा स्विच ऑन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को आगे चलना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्विच के आसपास ही अपीयर होती है। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी डेवलप हुई स्पार्किंग की फॉर्म में, उसका मेन कॉज क्या है बेटा, उसका मेन कॉज है इंड्यूस्ड करंट। बेटा उसका मेन कॉज है इंड्यूस्ड करंट। तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं उसी टाइम जैसे करंट आपका इंक्रीज होगा तो बेटा उस इंक्रीज इन करंट की वजह से कंडक्टिंग कॉइल में बेटा डिवाइस का जो सर्किट है, डिवाइस की जो मोटर है, वहाँ जो कॉइल है उस कॉइल में करंट एकदम से इंक्रीज होगा। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो डिवाइस की जो मोटर होगी उस मोटर में करंट
करंट जैसे एंट्री लेगा तो करंट बेटा इनिशियल तो 0 था, स्विच जब ऑन नहीं था तो करंट की वैल्यू 0 थी, स्विच के ऑन होते ही मोमेंट्री टाइम में एकदम से करंट आपका राइज होगा, तो बेटा उस मोटर में, उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा इंक्रीज होंगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा। अब बेटा इंड्यूस करंट इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा और बेटा उल्टी डायरेक्शन में आपकी तरफ आएगा। तो अब बेटा जो करंट वहां इंड्यूस होगा वो इंड्यूस करंट आपका मोटर से स्विच की तरफ चलेगा और स्पार्किंग की फॉर्म में स्विच के आसपास अपीयर होगा। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब तक डिवाइस की मोटर की कॉइल में करंट चेंज होता रहेगा तो बेटा इंड्यूस करंट कॉइल से स्विच की तरफ आता रहेगा। तो बेटा ये इंड्यूस करंट मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। ये इंड्यूस करंट बेटा करंट को इनपुट करंट को कॉइल के अंदर एंट्री नहीं लेने देगा। तो बेटा इंड्यूस करंट का काम क्या है? अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करना। तो आपने जो स्विच ऑन किया उससे जो फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट उसी चेंज को अपोज करेगा और इंड्यूस करंट आपका इनपुट करंट से उल्टी डायरेक्शन में आएगा। तो बेटा अगर ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? ये स्विच के आसपास स्पार्किंग की फॉर्म में अपीयर होगा। तो बेटा क्लियर होना चाहिए आपको कि जो भी आपका हैवी डिवाइस है, उसकी जो हैवी मोटर है, उसकी जो हैवी कॉइल है, जब उसमें करंट एकदम से जाएगा तो फ्लक्स एकदम से चेंज होगा। तो स्विच के आसपास जो स्पार्किंग डेवलप होती है उसका मेन कॉज क्या है? दैट इज लेंजेस लो। तो ये बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बेटा ये आपने चेक कर लिया अब कि अब यहां पर इस केस में क्या होगा, ये आपके सामने है कॉन्सेप्ट। तो अब चेक करते हैं, अगला एग्जाम्पल उठाते हैं लेंजेस लॉ का, जिसमें हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को दोबारा से चेक करेंगे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी। तो बेटा चेक करते हैं, अगला एग्जाम्पल हम उठाते हैं अब। और बेटा कई बार क्या होता है कि हैवी डिवाइस का अगर पावर प्लग आपका लेस एम्पियर वाला होगा, उसकी स्ट्रेंथ अगर कम होगी, और हैवी डिवाइस के अंदर मोटर अगर हैवी होगी, तो बेटा अगर मोटर हैवी होगी तो मोटर हैवी होने से उस हैवी डिवाइस के अंदर जो मोटर की कॉइल होगी वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी बेटा हैवी अमाउंट में डेवलप होगा। तो बेटा अगर कोई हैवी डिवाइस है तो उसकी मोटर के अंदर जो कॉइल होगी, तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो बेटा उसके अंदर जो एकदम से रैपिडली चेंज आएगा फ्लक्स में, उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा बेटा वो भी हैवी होगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इनपुट करंट। अब बेटा अगर उस हैवी डिवाइस का पावर प्लग अगर आपका लेस एम्पियर वाला होगा, उसका जो स्विच होगा वो अगर लेस एम्पियर वाला होगा, उसकी स्ट्रेंथ अगर कम होगी, जो पावर सॉकेट है वो अगर लेस स्ट्रेंथ वाली होगी, तो बेटा वो जो इंड्यूस करंट होगा वो स्पार्किंग की फॉर्म में आएगा स्विच के आसपास और वो स्विच को बर्न कर देगा। वो पावर प्लग को, पावर सॉकेट को बेटा खत्म कर देगा, उसको बिल्कुल ब्लैक कलर की बना देगा। तो बेटा इस टाइप से वहां पर हीट डेवलप होगी ड्यू टू इंड्यूस करंट, और बेटा वो हीट आपकी उस पावर सॉकेट को, उस स्विच को उसी टाइम बर्न कर देगी, उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगी। वो अगर वाइट कलर का था पहले तो वो बर्न होने के बाद बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा बेटा। तो ये रीजन आपने डेली लाइफ में चेक किया होगा, ये एक्टिविटी आपने डेली लाइफ में चेक की होगी। अगर आप एसी का पावर सॉकेट लेस एम्पियर वाला लगाओगे तो बेटा कभी ना कभी वो पावर सॉकेट आपका मेल्ट हो जाएगा। अगर आप किसी हैवी वॉशिंग मशीन का अगर पावर सॉकेट उसका अगर आप लेस एम्पियर का लगाओगे, वो कभी ना कभी बेटा मेल्ट हो जाएगा, कभी ना कभी वो बर्न हो जाएगा। तो बेटा ये आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो बेटा आप चेक करते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं बेटा, चेक करते हैं। हमारे पास
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रीजन है। अब बेटा इसके अंदर हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है। अब इस कंडक्टिंग लूप के अंदर से बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है। इस कंडक्टिंग लूप के अंदर से बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी पास हो रही हैं। तो यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स कैसा है? इनिशियल फ्लक्स आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो बेटा अगर मैं इस कंडक्टिंग लूप को दोनों साइड से कंप्रेस करके इसका एरिया डिक्रीज कर दूं, तो बेटा अगर मैं इसका एरिया डिक्रीज कर दूं, मैं इस कंडक्टिंग लूप को दोनों साइड से कंप्रेस कर दूं और इसका एरिया डिक्रीज कर दूं, तो बेटा चेक करो अब जो फाइनल फ्लक्स इस एरिया में होगा, जो फाइनल फ्लक्स आपका फाइनल एरिया में होगा, तो बेटा ये तो है इनिशियल एरिया और ये है फाइनल एरिया। आप चेक करो इनिशियल एरिया में आपकी क्रॉस साइन कितने नंबर में थे बेटा? 4 नंबर में थे। आप चेक कर सकते हो इनिशियल एरिया में आपके क्रॉस साइन कितने हैं? 1 2 3 4। अब जो आपका फाइनल एरिया बना है इस लूप का बेटा, उसमें क्रॉस साइन आपके ओनली 2 हैं। तो आप चेक कर सकते हो फाइनल एरिया में आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कम कर दिया। इसका मीनिंग फाइनल जो फ्लक्स बनेगा वो आपका इनिशियल फ्लक्स से कम होगा। तो बेटा चेक करो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स आपका लेस देन 0 आएगा। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स आपका नेगेटिव आएगा। तो अगर बेटा ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका अगर नेगेटिव है, तो बेटा ये इंड्यूस्ड करंट इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो बेटा अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो बेटा इंड्यूस करंट उसी डिक्रीज को अपोज करेगा। तो बेटा ये इंड्यूस करंट डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो अब ये यहां पर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को सपोर्ट करेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंक्रीज करेगा। अब चेक करो अगर ये इंड्यूस करंट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंक्रीज करेगा तो यहां पर बेटा इंड्यूस्ड करंट की बोलो डायरेक्शन क्या होगी? आप चेक कर सकते हो कि यहां पर इंड्यूस्ड करंट की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या बनेगी, क्योंकि इसको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है। तो बेटा ये क्रॉस साइन वाली लाइन आपकी यहां पर कब बनेगी? जब करंट यहां पर क्लॉकवाइज होगा, जब करंट यहां पर इंड्यूस्ड करंट आपका यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेटा यहां पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आ चुकी है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा अब ये क्लियर होना चाहिए, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा तो उस केस में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को सपोर्ट करेगा और इनके नंबर को इंक्रीज करना चाहेगा। तो अगर ये इनके नंबर को इंक्रीज करेगा तो ये अपनी डायरेक्शन इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग यहां डेवलप करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग यहां बनेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इनवर्ड है तो यहां पर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा ये था आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन डिफरेंट केसेस। तो बेटा अब एग्जांपल एक और ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अब चेक करते हैं और एग्जांपल लेते हैं बेटा इसके, और एग्जांपल क्या बनेंगे वो चेक कर लेते हैं, नो इश्यू, वो हम चेक कर लेते हैं बेटा कि और एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं इसके। नाउ वी कैन टेक a conducting wire having current I।
तो बेटा अगर इस कंडक्टिंग वायर में आई करंट है, ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब बेटा अगर इस करंट में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, बेटा अगर इस करंट में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो बेटा इस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज होगी। तो बेटा अगर इस करंट की वैल्यू पहले 2 एम्पियर थी, अब 4 एम्पियर होगी, फिर आफ्टर सम टाइम इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 एम्पियर, उसके बाद 8 एम्पियर, फिर उसके बाद 10 एम्पियर, फिर उसके बाद 12 एम्पियर। तो आप चेक कर सकते हो बेटा करंट में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज, यहां करंट में कांस्टेंट रेट से बेटा इंक्रीज पॉसिबल हो रहा है। आप चेक कर सकते हो कि यहां पर करंट में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो आप कैसे चेक किया आपने, यहां पर करंट में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, पहले करंट 2 एम्पियर था, फिर 4 एम्पियर था, फिर 6 एम्पियर, 8 एम्पियर। चेक करो यहां चेंज आया 2 एम्पियर का, यहां चेंज आया 2 एम्पियर का, यहां चेंज आया 2 एम्पियर का, अगेन change of 2 ampere, again change of 2 ampere. So here we have constant rate of increase in electric current in long current carrying wire, in long current carrying wire. तो बेटा अब क्या क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है बेटा आपके लिए कि अगर इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर, अगर इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर आप चेक कर सकते हो, अगर इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर एक कॉपर वायर का कंडक्टिंग लूप है, अगर इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर बेटा, इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर अगर हमारे पास एक कॉपर वायर का कंडक्टिंग लूप है, तो इस कंडक्टिंग लूप में बेटा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आपने कंडक्टिंग लूप बनाया है अबव फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, तो बेटा इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले आप ये चेक करो कि यहाँ पर इस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी। तो बेटा चेक करो करंट आपका किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, प्लस आई कैप, और हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ निकालनी है, अलोंग, हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ पर निकालनी है, अलोंग जे कैप। तो इसका मीनिंग बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किस डायरेक्शन में निकालनी है, अलोंग जे कैप। तो बेटा हमें डिस्टेंस किसके अलोंग लेना है, अलोंग जे कैप। तो बेटा यहाँ पर जो आर वेक्टर है बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस जे कैप। तो आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है और हमने एक कंडक्टिंग लूप वायर से ऊपर बनाया है। तो अब चेक करो वायर से ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमें अगर वायर से डिस्टेंस लेना है ऊपर की तरफ, तो बेटा ये डिस्टेंस, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेगा, बेटा ये डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट बेटा प्लस जे कैप डायरेक्शन फॉलो करेगा। तो हमें प्लस जे कैप के अलोंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब लगाओ बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो बेटा अब यहाँ पर आप लगाओगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, KIDL क्रॉस R अपॉन R³। तो बेटा चेक करो अब सबसे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है आपका, करंट। अब बेटा करंट अगर आपका फर्स्ट वेक्टर है तो बेटा करंट की बोलो डायरेक्शन क्या लिया आपने, करंट की डायरेक्शन आपने ली है प्लस आई कैप। अब बेटा नंबर 2 वेक्टर क्या है, दैट इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम वायर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो बेटा ये ध्यान रखना बायोट-सैवर्ट्स लॉ में आप करंट कैरिंग वायर से जब डिस्टेंस लोगे तो बेटा उसकी डायरेक्शन हमेशा वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ ही लेनी है। तो अब चेक कर लो कि यहाँ पर अगर हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें जो डिस्टेंस यहाँ ट्रेस करना है वो डिस्टेंस हमेशा वायर से लेकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ ट्रेस करना है। तो ये बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि जो वेक्टर R है
इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी? फ्रॉम वायर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू वायर। तो बेटा ये बिल्कुल फिक्स रखना है, इससे आपकी न्यूमेरिकल में मिस्टेक नहीं होगी और आपका आंसर प्रॉपर आएगा। तो चेक करो अब वेक्टर आर की बोलो डायरेक्शन क्या है? प्लस जे कैप। तो बेटा आई क्रॉस, चेक करो आई क्रॉस जे, बेटा चेक करो आई क्रॉस जे। इट मीन्स बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी प्लस के कैप। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी प्लस के कैप। तो आप चेक कर सकते हो कि बेटा इस कंडक्टिंग लूप के अंदर, बेटा इस कंडक्टिंग लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डेवलप होंगी ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, बेटा वो कौन सी डायरेक्शन कैरी करेंगे? बेटा वो प्लस के कैप डायरेक्शन कैरी करेंगी। तो आप चेक करो कि अगर यहाँ पर करंट आपका रेगुलर रेट से इंक्रीज होगा तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में भी रेगुलर इंक्रीज आएगा। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में भी रेगुलर इंक्रीज आएगा। आप चेक कर सकते हो कि डीबी के फॉर्मूले में करंट है, करंट अगर रेगुलर इंक्रीज होगा तो बेटा यहां भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में रेगुलर इंक्रीज आएगा। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर जो फाइनल फ्लक्स होगा वो इनिशियल फ्लक्स से ज्यादा होगा। तो चेक करो यहां पर फ्लक्स में चेंज कैसा आएगा? दैट इज पॉजिटिव। तो बेटा यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, बेटा यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो बेटा नेगेटिव आएगा। यहाँ इस कंडक्टिंग लूप में जो ईएमएफ बनेगी बेटा वो भी नेगेटिव आएगी। तो अब चेक करो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का रोल नेगेटिव है, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का रोल नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आपका नेगेटिव है तो बेटा यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट नेगेटिव काम करेगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट बेटा पॉजिटिव काम नहीं करेगा। तो अगर ये नेगेटिव काम करेगा तो बेटा इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ये कैंसिल करेगा। तो बेटा इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बेटा ये कैंसिल करेगा। तो बेटा अगर ये इनको कैंसिल करेगा तो यहां पर बेटा इंड्यूस करंट कौन सी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाएगा? यहां पर इंड्यूस करंट माइनस के कैप डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाएगा। तो बेटा अब यहां पर इंड्यूस्ड करंट अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो बेटा यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बनेंगे? बेटा वर्टिकली इनवर्ड बनेंगी। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर अगर इंड्यूस्ड करंट आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा, यहाँ पर अगर इंड्यूस्ड करंट आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो यहाँ पर क्रॉस साइन वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाएगा। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पर नेगेटिव काम करेंगी, ये इन डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करेंगी और बेटा जो टास्क था इंड्यूस करंट का वो बेटा यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। तो इंड्यूस करंट बेटा यहाँ पर नेगेटिव काम करेगा। तो बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में, अगर आपको किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में अगर आपको करंट कैरिंग वायर में करंट में रेगुलर डिक्रीज मिलेगा तो बेटा उसमें ध्यान रखना, उसमें यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी ये डिक्रीज होंगी। तो वहां पर बेटा ध्यान रखना, वहां पर करंट आपका इंड्यूस करंट आपका पॉजिटिव साइन कैरी करेगा। तो इसका मीनिंग वहां पर इंड्यूस करंट का रोल पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पर ये पॉजिटिव काम करेगा, वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंक्रीज करेगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल माइंड में क्लियरली बिल्कुल फिक्स करना है। आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में क्लियर करना है, बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं रखना है। तो बेटा यहाँ अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो आगे जो न्यूमेरिकल करोगे आप आगे जो आप कॉन्सेप्ट्स को बनाओगे, आगे जो आपको अलग अलग न्यूमेरिकल अलग अलग डेरिवेशंस में आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी इंड्यूस करंट की, वहां पर आप पजल नहीं होंगे और वहां पर आप इजीली डेरिवेशंस को और इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे।